सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों। मैं अभिषेक शुक्ला एजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 2 चैनल से। बच्चों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि आप हिंदी को कैसे आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। साथ ही स्वरों की मात्राओं और उनसे बनने वाले शब्दों को भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको ये पता चले कि हमें हिंदी प्रारंभ में हमें हिंदी कैसे पढ़नी है। और जिन्हें भी हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है या किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मात्राओं का ज्ञान नहीं है या मात्राओं की जानकारी है लेकिन उसमें भ्रम की स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो उन सभी के डाउट को, उन सभी के भ्रम को आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी समझ में आए। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी पढ़ने के लिए आवश्यक जानकारी। देखिए, हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें स्वरों की मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर हैं, इनको हम स्वर कहते हैं। अब हिंदी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें स्वरों की जानकारी और उनकी जो मात्राएं हैं उन मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम हिंदी भाषा को पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हम सबसे पहले आते हैं बिना मात्रा वाले शब्द। बिना मात्रा वाले शब्द जैसे देखिए जल, कल, नल, पल, पलक, जगत, न, सर्कस, इस तरीके से बिना मात्रा वाले शब्द हैं। अब देखिए आ की मात्रा। आ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई। आ की मात्रा क्या होती है? एक खड़ी पाई। ये आ की मात्रा है, इसको हम आ की मात्रा बोलते हैं, एक खड़ी पाई। अब अगर आ की मात्रा वाले शब्द हैं तो उनको आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे, तो उनको पढ़ने का जो तरीका है वो पढ़ने का तरीका यह है कि जैसे अ में आ की मात्रा आ, म, न में आ की मात्रा ना, म। जैसे आपने न लिखा, न में आ की मात्रा लगा दिया और म लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से ना, म, ये शब्द क्या हो गया? नाम। न में आ की मात्रा ना और म, नाम शब्द बन गया नाम। ठीक है, उसी तरीके से सागर, स में आ की मात्रा सा, ग, र, सागर। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। उसी तरीके से शायर, शमया की मात्रा शा, य, र, शायर। उसके बाद कायर, कौमिया की मात्रा का, य, र, कायर। उसी तरीके से स, र, कौमिया की मात्रा का, र, सरकार। इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे और पढ़ने का तरीका यही है। जो प्रारंभिक तरीका है पढ़ने का वो यही तरीका है। शुरुआती में बच्चे इसी तरीके से पढ़ते हैं। इससे पढ़ने का दो लाभ है। पहला लाभ यह है कि बच्चों को मात्राओं का ज्ञान होता चलता है साथ साथ में, और उनको पढ़ने की जो आदत होती है वो अच्छे से पड़ जाती है। मात्राओं के साथ पढ़ने की आदत उनकी पड़ जाती है। और इससे एक फ़ायदा और होता है कि जब मात्राओं के साथ पढ़ने की आदत पड़ जाएगी तो मात्रा हमेशा आपके दिमाग में रहेगी, और फिर जब आप लिखेंगे तो आपसे मात्राओं की जो गलतियां होती हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, उसी तरीके से देखिए जैसे ह, क, दार, हकदार। ठीक है, तो ये थे आ की मात्रा वाले कुछ शब्द जो हमने आपको बताया कि आ की मात्रा क्या होती है, इनको हम पढ़ते कैसे हैं। उसके बाद छोटी ई की मात्रा वाले शब्द। अब देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा ये है, छोटी ई की मात्रा ये है, इसे छोटी ई की मात्रा बोलते हैं। ये छोटी ई की मात्रा किसी भी शब्द के पीछे से लगाई जाती है। इसका उच्चारण जल्दी से होता है। जल्दी से होता है मीन्स कि बड़ी ई की अपेक्षा इसका उच्चारण जल्दी से होता है। बड़ी ई का उच्चारण छोटी ई की अपेक्षा थोड़ा देर तक होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए जैसे किरण, किसान, हिरन, मिलना, खिलना, हिलना, झिलमिल, हिलमिल आदि। ठीक है, अब देखिए अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे। पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका यह है, आप इस तरीके से पढ़ेंगे जिससे आपको मात्रा भी आपकी गलत ना हो, और आप जब भी लिखें या मात्रा जो भी करें तो उसमें कोई गलतियाँ ना हो। तो आप लिखेंगे जैसे क में छोटी की मात्रा की, र, न, किरण। क में छोटी की मात्रा की, स में एक मात्रा सा, न, किसान। ह में छोटी की मात्रा ही, र, न, हिरन। म में छोटी की मात्रा मी, ल, न में मात्रा ना, मिलना। इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे तो आपसे कभी भी कोई गलती नहीं होगी, और आप शुद्ध रूप से पढ़ेंगे और मात्रा के साथ पढ़ेंगे, और जब लिखेंगे तो भी शुद्ध रूप से लिखेंगे, जो कि ये पढ़ने का शुरुआती तरीका है। ठीक है, उसके बाद उसी तरीके देखिए जैसे ख में छोटी की मात्रा खी, ल, ना, न में एक मात्रा ना। ह में छोटी की मात्रा ही, ल, न में एक मात्रा ना, हिलना। झ में छोटी की मात्रा झी, ल, म में छोटी की मात्रा मी, ल, झिलमिल। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद देखिए बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। अब इसमें बड़ी की मात्रा, इन सारे शब्दों में बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिए बड़ी ई की मात्रा किसी भी शब्द के दाहिनी तरफ से यानी आगे से लगाई जाती है, ठीक है, और इसका उच्चारण छोटी ई की अपेक्षा कुछ देर तक होता है, जैसे कील, नीला, पीला, गीला, झील। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जब झील यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दबाव पड़ रहा है और समय अधिक लग रहा है ना इसका उच्चारण करने में छोटी ई की अपेक्षा, इसलिए बड़ी की पहचान है। कि आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे बड़ी की मात्रा है? तो बड़ी की मात्रा में उच्चारण जब करेंगे तो उसमें छोटी ई की अपेक्षा कुछ ज़्यादा समय लगेगा, जैसे कीमत, नीलम, जीवन, इस तरीके से। तो यहाँ पे ये बड़ी की मात्रा है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? क में बड़ी की मात्रा कीमत, कीमत, न में बड़ी की मात्रा नीलम, नीलम, ज में बड़ी की मात्रा जीवन, जीवन, क में बड़ी की मात्रा कील, कील। इस तरीके से आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, देखिए ऊ की मात्रा वाले शब्द। ऊ की मात्रा वाले शब्द, छोटा ऊ की मात्रा, ये छोटा ऊ है। छोटा ऊ की मात्रा इस तरीके से लगती है बाईं तरफ और इसका उच्चारण जल्दी से होता है, जबकि बड़ा ऊ का उच्चारण क्रमशः थोड़ा देर तक होता है, ठीक है। जैसे देखिए कुल, सुमन, चुनकर, खुलकर, गुलाब आदि। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे? तो क में छोटा ऊ की मात्रा कुल, कुल, स में छोटा ऊ की मात्रा सुमन, सुमन, च में छोटा ऊ की मात्रा चून कर, चुनकर, ख में छोटा ऊ की मात्रा ख में छोटा ऊ की मात्रा खुल कर, खुलकर, ग में छोटा ऊ की मात्रा हो जाएगा गुलाब, गुलाब, ल में एक मात्रा लाब, गुलाब। इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका है, जो शुरुआती तरीका है, आप इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। इससे आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे और लिखने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए बड़ा ऊ की मात्रा। बड़ा ऊ की मात्रा हमेशा अपनी ये दाहिनी तरफ लगती है इस तरीके से, ठीक है, और इसका उच्चारण छोटा ऊ की अपेक्षा क्रमशः देर तक होता है, जैसे झूला, खरबूज, तरबूज, कबूतर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा शब्दों पर दबाव पड़ रहा है और छोटा ऊ की अपेक्षा बड़ा ऊ में जो उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें अधिक समय लग रहा है, ठीक है। जैसे झूला, खरबूज, तरबूज, कबूतर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ेंगे कैसे? ख, र, ब में बड़ा ऊ की मात्रा बू, ज, खरबूज, त, र, बू, ज, तरबूज, क, ब में बड़ा ऊ की मात्रा बू, त, र, कबूतर। इस तरीके से मिला करके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए री की मात्रा। री की मात्रा इस तरीके से लगती है किसी भी शब्द के नीचे, जैसे मान लीजिए आपको कृपा लिखना है तो क के नीचे री की मात्रा आप लगा देंगे तो कृपा हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो उदाहरण देखिए जैसे कृपा, कृपालु, कृषक, घृत, मृत आदि, ये उदाहरण हो गए। अब इसको आप पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ेंगे ऐसे क में री की मात्रा क्री, क में री की मात्रा क्री, प में एक मात्रा पा, कृपा, ठीक है। फिर क में री की मात्रा क्री, प में एक मात्रा पा, ल में छोटा की मात्रा लू, कृपालु, क में री की मात्रा क्री, स, षटकोण का स और क, कृषक, घ में री की मात्रा घृ, त, घृत, म में री की मात्रा मृ, त, मृत। ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी और आप बड़े अच्छे से पढ़ पाएंगे। और उसके बाद जब पढ़ते पढ़ते आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आप बिना इस तरीके से बोले भी एक साथ भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला है देखिए एक ही मात्रा। एक ही मात्रा में क्या है? देखिए एक ही मात्रा वाले शब्द। एक ही मात्रा में देखिए जैसे केला, सेब, केक, केवल, सेवक आदि। अब एक ही मात्रा देखिए ऊपर ये एक चुंडी होती है, ये एक ही मात्रा है, ठीक है, इसको एक ही मात्रा बोलते हैं। अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे? जैसे क में एक ही मात्रा के, ल में एक मात्रा ला, केला, स में एक ही मात्रा से व, क में एक ही मात्रा के क, स में एक ही मात्रा से म ल, से मल, स में एक मात्रा से व क, से वक। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो कभी आपसे गलतियां नहीं होगी और आप लिखने में भी गलत नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आय की मात्रा। ये आय की मात्रा, आय की मात्रा ये होती है
ये अय की मात्रा होती है। ऊपर दो चुंडी या दो टोपी आप इसको बोल सकते हैं, जो भी अपनी भाषा में बोले, ठीक है। तो ये होती है, ये अय की मात्रा है, अय की मात्रा, ये ए की मात्रा है, ठीक है। अय की मात्रा जैसे क में अय की मात्रा कै, स में अय की मात्रा सा कैसा, प में अय की मात्रा पै, स में अय की मात्रा सा पैसा, उसके बाद क में अय की मात्रा कै, ल में अय की मात्रा ला, स कैलाश, र में अय की मात्रा रै, द में अय की मात्रा दास, रैदास, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ओ की मात्रा, ओ की मात्रा वाले शब्द, ओ की मात्रा वाले जो शब्द हैं इसमें जैसे श में ओ की मात्रा शो र, म में ओ की मात्रा मो र, च में ओ की मात्रा चो र, क में ओ की मात्रा को य ल कोयल, स में ओ की मात्रा सो ह न सोहन, ठीक है। उसी तरीके से देखिए औ की मात्रा, औ की मात्रा, ओ की मात्रा देखिए ये होती है एक खड़ी पाई उसके ऊपर एक टोपी, ये इस तरीके से ये ओ की मात्रा है। और औ की मात्रा होती है एक खड़ी पाई उसके ऊपर दो टोपी, ये औ की मात्रा है, ठीक है। तो औ की मात्रा वाले शब्दों को आप कैसे पढ़ेंगे, जैसे देखिए क में औ की मात्रा कौ श ल, स में औ की मात्रा सौ र भ, म में औ की मात्रा मौ स म, प में औ की मात्रा पौ, ध में औ की मात्रा धा पौधा। इस तरीके से आप औ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप जो मात्रा वाले शब्द हैं ना, इसको पढ़ना सीख जाएंगे, उसके बाद आप धीरे धीरे पुस्तक पढ़ना भी सीख जाएंगे बड़े आसानी से, ठीक है। उसके बाद देखिए अंक की मात्रा वाले शब्द, अंक की मात्रा वाले शब्द जैसे क में अंक की मात्रा कं स, क में अंक की मात्रा कं क कंकड़, प में अंक की मात्रा पंकज पंकज, च में अंक की मात्रा चंदन चंदन। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। अ की मात्रा वाले शब्द देखिए, अ की मात्रा जो होती है वो ये होती है, ये अ की मात्रा है। अंक की मात्रा होती है ऊपर एक बिंदी, ये अंक की मात्रा है, ये अंक की मात्रा है, ये अ की मात्रा है, इसी को हम विसर्ग भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे प्रायः, प्रातः, अतः, स्वतः ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद है रेफ की मात्रा। रेफ की मात्रा देखिए जो होती है वो इस तरीके से लगाई जाती है किसी भी शब्द के ऊपर, ये इस तरीके से, ये रेफ की मात्रा है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कर्म, नर्म, धर्म, दर्शन, अर्जुन आदि, ये सभी शब्दों में रेफ की मात्रा लगी है। ऊपर ये जो लगा है इसी को हम रेफ कहते हैं, ठीक है, इसी को रेफ कहते हैं। तो रेफ की ये मात्रा है। अब इसका पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे क आप पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे रेफ की मात्रा म, कर्म, न रेफ की मात्रा म, नर्म, ध रेफ की मात्रा म, धर्म, कर्म, धर्म, नर्म, दर्शन, अर्जुन। इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए पदेन की मात्रा। पदेन की जो मात्रा है वो है जैसे, अब देखिए पदेन की मात्रा इसमें दो तरीके से लगती है, एक तो ये है और दूसरी ये है, ये दो तरह की मात्राएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी, एक ये है और दूसरी जो है वो ये है। उदाहरण के तौर पर देखिए जैसे अब यहाँ पे प्रदेश है, प्रदेश में ये वाली मात्रा लगी है। जैसे आपको प्रदेश लिखना है तो आप यहाँ पे प लिखेंगे और फिर ऐसे ये मात्रा लगा देंगे, ये पदेन की मात्रा है। तो हो गया प्र, द में ए की मात्रा देश, प्रदेश, ऐसे आप पढ़ेंगे। ट्रक लिखना है तो ट में देखिए ये वाली मात्रा पदेन की लगेगी, ये वाली मात्रा ट्रक, ट्रक, ये वाली मात्रा पदेन में लगेगी, ठीक है, ट के नीचे। इसको पदेन क्यों कहा गया, क्योंकि ये किसी भी शब्द के नीचे पैर में लग रही है उसके, इसलिए इस कारण इसका नाम पदेन रखा गया, ठीक है। तो ये पदेन की मात्रा है और ये जो है ये रेफ की मात्रा है, सॉरी, ठीक है। इस तरीके से आप शब्दों को, मात्राओं को, आप उम्मीद करता हूँ आपने मात्राओं को जाना, आपको समझ में आया होगा, आई होगी पूरी मात्रा। तो इस तरीके से आप प्रदेश, ट्रक, प्रातः, क्रमशः, ड्रेस, इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी पूरी मात्रा और आपको पढ़ने का तरीका भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।